हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, इस साल की सबसे बड़ी फिल्म कल्कि से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आ रही है। साथ साथ में सलार पार्ट 2 से रिलेटेड भी काफी न्यूज चर्चा में चल रही है। सोशल मीडिया पटा पड़ा है विद सलार, प्रभास एंड कल्कि ट्रेंड्स। यानी कि ये तीनों ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हर दूसरे दिन पर टॉप में आ जाते हैं। जब तक कल्कि आएगी, रिलीज होगी, उसके बाद भी मुझे लगता है प्रभास का ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर इसी तरीके से बना रहने वाला है। तो न्यूज क्या आई है, अपडेट क्या आई है, उसके अलावा हम लोग कल्कि के टीजर से और क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चल सकते हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मेगा स्टार के बारे में, यानी कि प्रभास, जिनकी फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पर चाहे कुछ भी हो रहा हो, इनकी फिल्में मिनिमम टू मिनिमम 400-500 करोड़ भाई करती ही करती हैं। और ये देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कितना क्रिटिसिज्म आता है, कितना कुछ इनके नेगेटिव चलता रहता है, इनके अगेंस्ट चलता रहता है, लेकिन फिर भी फिल्मों के मामले में, बॉक्स ऑफिस के मामले में प्रभास का जवाब नहीं है। अगर हम बात करें टॉप पैन इंडिया स्टार में, सबसे ऊपर नाम प्रभास का आता है, जबकि हमने टॉलीवुड से कितने सारे और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स भी देखे हैं और एक से बढ़कर एक उनकी फिल्में गई हैं। लेकिन फिर भी प्रभास को क्यों माना जाता है? क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर उनका जो जादू चलता है ना, वो इससे पहले, मतलब इससे पहले भी शायद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं था, और मेरे ख्याल से और कोई आगे भी नहीं होने वाला। जो प्रभास का स्टारडम, जो मेगा स्टारडम है उनका। अभी सलार की अगर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया पर बॉबी सिम्हा, जो कि एक्टर थे सलार पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी हैं, जो कि एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स थे, और जो हमने शौर्यांगा पर्वम में जो कभी जो ट्राइब देखी थी, उसी के पार्ट थे, बाद में पता चला। और ऑफ कोर्स जैसे प्रभास भी वही हैं और उसी के सलार हैं, तो वही जो जो उनका कैरेक्टर है, वो अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं और वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं अपने लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज में, और जिसमें वो बता रहे हैं कि अभी तो जस्ट शुरुआत है, जो आपने सलार में देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। अभी देखो जरा, यहाँ पर सलार की बात करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज सलार को लेकर के ना कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार ये इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म थी, इसमें इतने सारे अंडरटोन्स थे, इसमें इतनी सारी कैरेक्टर्स थे, इतनी ट्राइब्स थी। लोगों ने फैमिली ट्री भी बनाया था, फिर रिमेंबर सलार का फैमिली ट्री भी था, राइट? मतलब जिसमें आप ट्राइब्स देख सकते हो, कौन सा बंदा कौन सी ट्राइब को बिलोंग करता है, और मतलब जो उनकी फैमिलीज हैं। सो लोगों ने कहा था भाई इतना कुछ ब्रांच आउट हो गया है इसमें कि हम तो कंफ्यूज हो गए, हमारे को समझ में नहीं आया। यार ये वही लोग हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स देख करके खुश हो जाते हैं कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स तो क्या सीरीज थी, देखना चाहिए, ये वो, बट उनको सलार में कंफ्यूजन हो गई। अब ये मैं बोलूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रॉड करने वाली बात है। थोड़ा ब्रॉड करो, थोड़ा देखोगे। हमारे यहाँ पर भी अगर ऐसी फिल्म बन रही है, यानी कि इंडिया में ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें एक कहानी है, उस कहानी के अंदर काफी सारी कहानियां हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, सो हमारे को उसको ज्यादा ज्यादा लॉड करना चाहिए, अपलॉड करना चाहिए। लेकिन वो ज्यादा क्रिटिसिज्म में चला जाता है, और वैसे भी मुझे लगता है प्रभास का क्रिटिसिज्म करके कई लोगों को मजा भी आता है। बट पर्सनली स्पीकिंग, मुझे सलार की कहानी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझे इस तरीके के फिक्शन और डीप नॉलेज, मतलब डीप इन्फॉर्मेशन वाली जो डेंस टॉपिक्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो अभी बॉबी सिम्हा ने ये बोला है, मतलब कल ये उन्होंने बोला था, जो चल रही थी वीडियो, जिसमें उन्होंने बोला था कि सलार पार्ट 1 में आपने जो चीजें देखी थी, ऑफ कोर्स 2 में उसका एक्सटेंशन तो है, लेकिन 2 में आपको उसका कई गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड द काइंड ऑफ क्लाइमैक्स दैट मूवी इज गोना हैव, आपने इससे पहले देखा नहीं होगा ऐसा क्लाइमैक्स। देखो, जब हम क्लाइमैक्स की बात करते हैं, प्रभास की बात करते हैं, तो जो बिल्डअप हमने बाहुबली में देखा था, बाहुबली 1 वाज बिल्डअप, पूरा बाहुबली 1 वाज बिल्डअप। आप सलार में भी यही चीज देख रहे हो, सलार पार्ट 1 वाज बिल्डअप। कितना बिल्डअप हो रहा है, कितना बिल्डअप हो रहा है, कितना बिल्डअप हो रहा है। फिर पार्ट 2 में सारा का सारा जो हमने बाहुबली पार्ट 2 में देखा था, मतलब द रियल बाहुबली, जो कैरेक्टर था अमरेंद्र बाहुबली का, और कैसे उन्होंने रिवेंज किया, उनके बेटे ने रिवेंज किया, महेंद्र बाहुबली ने। तो यहाँ पर रिवेंज स्टोरी है, बिल्डअप में फर्स्ट पार्ट गया है और सेकंड पार्ट में असली रिवेंज होगा। सो जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ दैट फिल्म, मतलब उसका विजन कितना बड़ा होगा। और अगर हम सलार की और बाहुबली की दोनों की बात करते हैं साथ में, तो बाहुबली में वाज अ सिंपल स्टोरी, उसमें इतने सारे अंडर कैरेक्टर्स नहीं थे, सब प्लॉट्स नहीं थे, जितने यहाँ पर सलार में हैं। सलार में विलन्स ही इतने सारे हैं, विलन्स की जो ट्राइब्स हैं वो ही इतनी सारी हैं कि आप उनको एक्सप्लोर करते रहते हो। तो जस्ट इमेजिन जब क्लाइमैक्स होगा तो क्या होगा, और उस क्लाइमैक्स में जो सलार है, जो प्रभास का कैरेक्टर है, वो कैसे उनसे बैटल करेगा। सो भाई शूट के ऊपर काम वगैरह स्टार्ट हो चुका है। अभी पहले से काम जो जो होते हैं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ शूट, वो सब स्टार्ट हो चुके हैं पहले से। सलार पार्ट 2 का कह लो, यही ऑफलाइन प्रमोशन कह लो, या फिर इसको ऑफ रिकॉर्ड प्रमोशन कह लो, ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक न्यूज थी जिसने सोशल मीडिया को पूरी तरीके से घेर के रखा कल। आज अब ये एक और न्यूज है, जो कि कल की का मैंने आपको बताया, टीजर की अनाउंसमेंट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आज कल में एक आध दिनों में हमारे को टीजर की अनाउंसमेंट सुनाई देगी। साथ साथ में टीजर जो है वो बहुत जल्दी हमसे शेयर होने वाला है। सो कल्कि का टीजर अनाउंसमेंट, सारी चीजें जो है इस 10 दिनों के स्पैन में, 10 दिन भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कह लो एक हफ्ते के स्पैन में हमारे सामने काफी सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। नाउ द थिंग इज, जो डेट निकल कर आ रही थी वो पहले 21 मार्च आ रही थी, अब थोड़ी सी शफल होकर, थोड़ी सी चेंज होकर 22 मार्च हुई है। और जो टाइमिंग्स हैं, अभी तो उन टाइमिंग्स के ऊपर ऑल्दो एक अनऑफिशियल
एक अनऑफिशियल न्यूज आ भी रही है कि 22 मार्च रात को 2:22 पर नंबर 2 इज समथिंग दैट इज, मतलब कुछ कुछ नंबर 2 का प्ले कर रहा है यहाँ पर। देखो, जब हम बात कर रहे थे सलार की भी, आपको याद होगा जब हम सलार के टीजर की बात करते थे, टीजर रिलीज टाइम की, ट्रेलर रिलीज टाइम की, ऐसी ही थियरीज निकल के आती थी। क्योंकि और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर केजीएफ या किसी भी ऐसी सीरीज में जिसमें हम लोगों ने कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स होती हुई देखी है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी या शुभ मुहूर्त या समथिंग समथिंग रिलेटेड टू द स्टोरी, तो हमने कई सारे ऐसे वाले नंबर्स देखे हैं जो कि देख के लगता है कि भाई कुछ तो यहाँ पर कोई मिस्ट्री जरूर है। 2 नंबर की मिस्ट्री है या क्या मिस्ट्री है, कुछ तो मिस्ट्री जरूर है जिसके चलते यहाँ पर ये इस तरीके की डेट निर्धारित की गई है, ये समय निर्धारित किया गया है, तो वो सब चीजें जरूर देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल मैं उस न्यूज पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि वो कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि अभी बहुत इट इज अ प्री मेच्योर स्टेज। अभी तो हमारे पास टीजर का अनाउंसमेंट आएगा, वो अनाउंसमेंट में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, टाइम कितने, मतलब कितने किस दिन पर कितने बजे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट अनाउंसमेंट। सो फार आज कल जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, बकलब किसी भी टाइम टीजर का अनाउंसमेंट आ सकता है। और जब इतनी हवा बननी स्टार्ट हो जाती है ना, जब ऐसा हो जाता है, बहुत जगह जगह चर्चा टीजर का हो रहा है, टीजर आने वाला है, अनाउंसमेंट आने वाली, कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला होता है। वैसे भी फिल्म रिलीज हो रही है यार, अगर मई में रिलीज हो रही है तो अब नहीं तो कब, तो कहते हैं ना। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एवरीथिंग, जैसे हम लोग शूट की बात करते हैं, या अमिताभ बच्चन ने भी जो अपने पोस्ट में बोला था, ट्वीट में बोला था कि ऑलरेडी कल्कि का काम फुल स्विंग पर जारी है। नाग अश्विन 24 घंटे में से 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है किसी किसी दिन टीम को सोने को भी नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा जबरदस्त शेड्यूल चल रहा है। सो दे आर मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग फॉल्स ऑन टाइम एंड एवरीथिंग हैपेंस इन टाइम, इन द राइट टाइम, जो कि बोला गया है। देखो, अब यहाँ पर एक चीज और है, अगेन अगेन एंड अगेन वी ओनली गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दिस थिंग कि यार ये फिल्म कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रही है, इसका टाइम वाइम पता नहीं कब तक होगा, ये क्या वाकई में मई 9 को आ जाएगी। देखो यार, मैं आपसे पहले भी कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, जब तक ऑफिशियली आपको कुछ पता ना चल जाए, हमें कोई न्यूज ना आ जाए ऑफिशियली ये पोस्टपोन हो रही है, इसका कुछ डेट वेट रीशफल हो रही है, तब तक मत मानो किसी भी रूमर को, बिकॉज रूमर्स प्रभास की फिल्मों का एक कह लो कि एक हैंड इन हैंड चलते हैं। और वो अगर हम याद करें, आपको याद होगा थिएटर्स के बाहर हमने देखा था कि पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, स्टैंडीज लगनी शुरू हो गई थी विद द डेट। अभी यहाँ पर क्या है, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैरव का जो पोस्टर आया था, कल्कि का जो भैरव वाला पोस्टर आया था, उसमें तो डेट मेंशन नहीं थी, तो फिर हाउ कैन वी से कि ये 9th ऑफ मई को ही आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक अभी तक कुछ नहीं आया है, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। टीजर की अनाउंसमेंट में या टीजर में हमारे को डेट वेट एवरीथिंग विल बी क्लियर। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो भी सुपर फैंस है ना ऑफ प्रभास, जो भी फैंस है ऑफ कल्कि, दे डोंट माइंड इवन इफ इट इज शिफ्टेड फॉर अ फ्यू मंथ्स, दे रियली डोंट माइंड, इंक्लूडिंग अस। भाई सबको ये है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए नॉन कॉम्प्रोमाइज। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर वीएफएक्स में टाइम और लग रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम, उसमें टाइम बाइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। टाइम थोड़ा डिले होना इज नेवर अ प्रॉब्लम। वो पता नहीं किसी तरीके से नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि अगर होता भी है तो भी फैंस माइंड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे फैंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करो, किस टाइम पे करोगे किस टाइम पे नहीं करोगे वो तुम्हारी मर्जी है, हमारे को फिल्म अच्छी चाहिए। सो कल्कि और सलार दोनों ही अपनी अपनी जगह पर चल रही हैं। प्रभास सुपर बिजी, ये पूरा साल ही विल बी सुपर बिजी, और नए नए लुक्स। आज सुबह भी एक नया लुक आया था वैसे, बाय द वे, शायद एयरपोर्ट लुक था, जहां पे वो कहीं से लौट रहे हैं। सो वो भी लुक था। एवरीथिंग इज अंडर द रैप्स राइट नाउ, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आज कल परसों, जो भी 2-3 दिन का समय है, कल्कि की अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट जो लोड होने वाली है, उसका आप भी इंतजार करना बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स, दैट मच आई वुड से। तो क्या लगता है आपको, कल्कि का टीजर जो है ये फोड़ देगा कि नहीं फोड़ेगा इंटरनेट को? और आपको क्या लगता है जब ये आएगी फिल्म डे 1 पर, क्या करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Frank Share.